आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले की चुनावी मुहिम आज होगी इख्तिताम। सियासी रहनुमा अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जा करने में मशगूल। जहलम वाक़े पर कई शख्सियात ने गहरे सदमे का किया इजहार। 10 बरसों में पुल का काम मुकम्मल न करने पर उठाए सवाल। रामनवमी का त्यौहार पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जोश व मजहबी जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में देखा जा रहा है अकीदतमंदों का हजूम। और पोलिंग स्टेशन को दूसरे इलाके में मुंतकिल करने पर आरसपुरा की आवाम है काफी खफा। इंतखाबात का बाइकाट करने का किया ऐलान। अब खबरें तफसील से। आइंदा लोकसभा इंतखाबात के तनाजुर में आज शाम पहले मरहले के लिए चुनावी मुहिम रुक जाएगी और उससे पहले हर जमात अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए मुख्तलिफ रैलियां मुनक्किद कर रही है। इसी तनाजुर में बीजेपी की जानिब से आज किश्तवाड़ में एक रैली निकाली गई जिसकी क़यादत साबका वज़ीर सुनील शर्मा ने की है। ज़राए अबलाग से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी ज़मीनी सतह पर मजबूत है और यहाँ तीसरी मरतबा कमल खिलेगा। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए अपने हक रायदही का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें। पहचाना नहीं आया कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जीतेगा हमारे घर के आदमी मंत्री साहब जीत कर है, मंत्री साहब जीत कर है, मंत्री साहब जीत कर है। अगर जोगीलाल सिंह को मुश्किल जीतना है। संगठन पूरा गांव-गांव तक फैला हुआ है। हर मोहल्ले में, हर वार्ड में, हर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। क्योंकि एक स्वाभाविक है कि भाई चुनाव घोषित हुआ तो एक प्रचार के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की एक आवश्यकता होती है। उसी कड़ी में किश्तवाड़ जिले में भी कल देखा होगा आपने कि जिस प्रकार से 2 रैलीज हुई, एक किश्तवाड़ ग्राउंड में और दूसरी पाडर में, जिस प्रकार का उत्साह देखने को मिला, ये सीधे सीधे साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और किश्तवाड़ की जनता यहाँ पे कमल खिलाएगी। तो आज चूंकि अंतिम दिन है, आज सुबह से ही सारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे गांव में, मार्केट में दुकानदारों से मिलके, लोगों से मिलके वोट के लिए उनसे वोट मांगने के लिए निकले हुए हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से लोगों का रिस्पॉन्स है, लोगों का उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी एक बहुमत से ये सीट जीतेगी। वोटरों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप? वोटर्स, देखिए ये लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है चुनाव। वोटर्स को हम आपके माध्यम से अपील नहीं, निवेदन करना चाहेंगे कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो 19 अप्रैल का दिन इलेक्शन कमीशन ने घोषित किया है, हम सब वोट डालें। स्वतंत्र है वोटर, लेकिन जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की नीतियां देश को मजबूत करने के लिए, गरीबों का उत्थान करने के लिए नीतियां हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि वोटर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को
चुनेगा वोटर्स। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दरियाए जहलम पर गुज़िश्ता कल पेश आए दिलदोज़ हादसे पर गहरे सदमे का इजहार करते हुए मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे हुकूमत में यहाँ पुल की तामीर का काम शुरू किया गया था, मगर बदकिस्मती की बात है कि इसके बाद यहाँ इस पुल का काम मुकम्मल ना किया गया और मरकज की जानिब से मंजूर किया गया पैसा वापस मरकज को भेज दिया गया। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि इस पुल का काम तर्जी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए ताकि मुस्तकबिल में इस तरह का कोई वाक़ा पेश न आए। उन्होंने तूफान के मुतल्लिक़ कोई अलर्ट जारी न करने पर भी मुतल्लिक़ा इंतजामिया की भी मज़म्मत की है। बहुत दुख की घड़ी है, कयामत आ गई है उन घरों पे जिनके बच्चे आज पानी में डूब गए। एक माँ 2 बच्चों को लेकर डूब गई। ये पुल इसका काम उमर साहब के वक्त में शुरू किया गया था कि ऐसा कभी नहीं होगा, मगर वो पुल आज तक तामीर नहीं हुआ सका। और हुकूमत ऐसी है, नाकाम हुकूमत है। 1000 करोड़ उन्होंने दिल्ली को वापस भेज दिया मार्च के आखिर में। क्या वो इस पुल के तामीर के लिए नहीं लग सकता था? यहाँ की ड्रेनेज के लिए नहीं लग सकता था? इनसे सवाल पूछिए, क्या वजह है ये जो ढंढूरा पीट रहे हैं दुनिया में, तरक्की तरक्की तरक्की। आज इनकी तरक्की कहां गई? खाक में मिल गई। उन 26 लोगों की मौत जो हुई है उसके जिम्मेवार कौन है? यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनकी हुकूमत, जो ये ना देख सकी ये हादसे हो सकते हैं। इसीलिए वो पुल बनाया गया था। बड़ी मुश्किलों के साथ वो काम शुरू किया गया था। पहले तो फौज ने इसको अपोज किया था, फिर वो मान गए थे। अगर आज ये तब पुल तामीर होता तो ये जाने नहीं जाती, उन घरों पे कयामत नहीं आई होती आज। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर बिलाल अहमद ने कहा है कि यह हुकूमत की नाकामी है कि ऐसा सानहा पेश आया है। उन्होंने कहा है कि 10 बरस का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी यहाँ पुल तामीर नहीं हो सका, जिसके लिए यहाँ के सियासतदानों को जवाब देना चाहिए। जो आज ये बड़ा सानिया श्रीनगर में हुआ, तो हम तमाम जितने भी बच्चे इसमें गए, हम तमाम लौहकीनों के साथ इजहारी हमदर्दी और इजहारी यकजहती करते हैं। हम उनके साथ शाना बशाना साथ है। तो ये एक बड़ा दुख, आज सुबह जब खबर आई कि एक नाव डूब गई तो दिल दंग रह गया। लेकिन साथ साथ में इतना भी कहना चाहता हूं मैं कि ये 10 सालों से ये पुल अभी तक क्यों नहीं बना? अगर ये पुल बना होता तो आज ये मासूम बच्चों की लाशें हमें देखने को नहीं मिलती। ये सवालिया निशान है हमारे जो पॉलिटिशियन है यहाँ के, उन पर है, वो गंदी सियासत पर है, जो ये गंदी सियासत जम्मू कश्मीर के साथ खेलते आए हैं। अगर इन्होंने सियासत को बालाई ताक रखकर ये पुल 10 सालों में बनाया होता तो आज ये मासूम बच्चों की लाशें हमें देखने को नहीं मिलती। कश्मीर पुलिस के डीआईजी विधि कुमार बरीदी ने जानकारी दी है कि दरिया जहलम में पेश आए सानहा के बाद से लापता अफराद की तलाश के लिए मुहिम मुसलसल जारी है और दरिया जहलम के करीब के तमाम पुलिस थानों को लापता अफराद की तलाश के लिए चौकस रहने की हिदायत जारी की गई है। उन्होंने कहा है कि ये कार्रवाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक 3 लापता अफराद का सुराग न लगा लिया जाए। सुबह अर्ली मॉर्निंग पुलिस स्टेशन राम मुंशी बाग को इस इंसिडेंट की की इत्तला मिली थी और उसी के बाद जो पुलिस स्टेशन राम मुंशी बाग के जो ऑफिसर हैं यहाँ रश करे और इनिशियल जो रेस्क्यू है उसमें उन्होंने मदद करी। इनिशियल इंक्वायरी के हिसाब से करीबन एक बोट जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी यहाँ पार करते हुए, नदी पार करते हुए, और क्योंकि बारिश के कारण नदी में थोड़ा सा उफान भी था। तो उसके बाद करीबन इनिशियल इंक्वायरी में पता लगा कि करीबन 15 लोग लापता हैं। तो इनिशियल रेस्क्यू में फिर इन लोगों ने काफ़ी लोगों को बचाया भी, बट कुल मिला के उसमें से 6 लोग जो हैं दे सकम्ड टू ड्राउनिंग
एंड बाकी लोग रेस्क्यू है और उनमें से टोटल अभी 3 लोगों की तलाश जारी है। मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों में आज रामनवमी का त्यौहार पूरे मजहबी जोश व जुनून के साथ मनाया जा रहा है और अकीदतमंद मंदिरों में हाजिरी पेश कर रहे हैं। जम्मू के बावे वाले माता के मंदिर में भी आज सुबह से ही काफी रश देखने को मिला। यहाँ सैकड़ों की तादाद में अकीदतमंदों ने मंदिर में हाजिरी दी है और माता का आशीर्वाद हासिल किया है। आगे चलिए बेटा आगे। बड़ी शांतिपूर्ण, बड़े कोई किसी किस्म का कोई चोरी, कोई जेब कतरों का, सब ठीक ठाक गुजरे हैं माता की कृपा से। बाकी देखिए आज सुबह से ही रश पड़ गया है क्योंकि आज लास्ट नवरात्रा है। बाकी हमारी तरफ से और हमारी कमेटी की तरफ से पूरा इंतजाम हमने किया हुआ है। लोगों के लिए आज लंगरों की व्यवस्था है। पूरे 9 दिन वैसे व्यवस्था थी, आज व्रत वाले नहीं है, आज दूसरी खाना हमने बनाया हुआ है। बाकी हमारी तरफ से डिस्पेंसरी का भी अरेंजमेंट था, गवर्नमेंट की तरफ से भी था, बुजुर्गों के लिए हमने व्हील चेयर रखी हुई थी। सारा काम बड़ा शांतिपूर्ण हुआ है। मैं अपने जम्मू वासियों से यही अपील करता हूँ कि ऐसे ही शांति बनाई रखिए और आराम से आइए, दर्शन करिए। माता 12 महीने यहाँ विराजमान है, आने की कोई टेंशन नहीं है। से लेके बात करूँ तो इस बार भक्तों का तांता जो है वो कितना बड़ा है। आज रामनवमी के मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने साख विसर्जन और कन्या पूजन किया है। साख विसर्जन के सिलसिले में बड़ी तादाद में आवाम जम्मू तवी दरिया पर जमा हुई, जहां उन्होंने साख विसर्जन किया है। इस दौरान वहां माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहां रज़ाकार अवाम के मुतनब्बा करते नजर आए कि वो आबी वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए प्लास्टिक और पानी में न मिलने वाली चीज़ों को पानी में डालने से गुरेज करें। मैम इधर से चुन्नी पानी में नहीं डालना, आप उधर से जोर शोर से जहाँ लगे हुए हैं, सारे NGO की तरफ से आए हैं, कॉलेजेस से आए हुए हैं। हम जो चुन्नियाँ हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है चीज़ें, वो ले रहे हैं यहाँ लोगों से, जो ऐसे परवाह देते हैं पानी के बीच में, फूल, फ़ोटोज़ वगैरह वगैरह, तो हम ले लेते हैं वो यहाँ से हमने कितना कूड़ा हमने यहाँ से इकट्ठा किया है अभी, जो अभी परवाह देते हैं लोग पानी के बीच में। हमें नहीं परवाना चाहिए। कुछ बच्चे मिलकर कितना ही कर पाएंगे, लोगों को समझना चाहिए हर साल इतना ही सेम अमाउंट में कूड़ा निकलता है यहाँ से। जी जय माता दी, सभी भक्तों को जय माता दी। हर साल की तरह इस साल भी साख पूजन हो रहा है और सभी भक्तों को जय माता दी। क्या मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, माता रानी खुद दे देती है। बस श्रद्धा होनी चाहिए, अपने सच्चे दिल से श्रद्धा करो, सच्चे दिल से जो भी करना है सच्चे दिल से करो, बस यही चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर की अभी तक तो सब कुछ अच्छा, उस माँ बाबा वाली की कृपा, ये हमारी श्रद्धा है, हर साल रखते हैं हम। माता सब कुछ देती है, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। माता देती है तो हम खाते हैं, सब कुछ माता का ही है। माता बड़ी कृपा करती है, बड़ी दयालु है, सब भक्तों पे कृपा करती है। जो भी प्यार से उनको याद करता है सब मनोकामना पूरी करती है। आज हम नवमी के शुभ पावन अवसर पे यहाँ पे साख विसर्जन के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, तो बस कर रहे हैं, लोगों को हम समझा रहे हैं कि अपने साथ प्लास्टिक जो वेस्ट है उसको साथ में रखिए। जैसे कि अभी की अगर एक रीसेंट सिचुएशन बताऊँ, मैं अभी वहाँ से आ रही थी पुल के ऊपर से, तो एक एजुकेटेड, वो इवन के एक लेक्चरर थे सर, एंड वो मुझे बोल रहे थे कि आप अपनी एजुकेशन अपने पास रखिए, हमें अपना काम करने दीजिए। बट हैरानगी की ये बात होती है कि हम टीचर्स से हम जो चीज़ें हमें टीचर से सीखनी चाहिए, आज हम यूथ उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो
वो बहुत एक डिसअपॉइंटेड चीज़ लगती है। तो मेरी तो सबसे पहले ये एक सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी लेक्चरर्स हैं, माना कि ये एक छोटी सी नॉलेज है, बट नॉलेज कभी छोटी नहीं हो सकती है। नॉलेज कभी ना ही छोटी होगी ना ही कभी बड़ी होगी। इतनी सी नॉलेज भी, अगर आपने एक चीज़ देखी होगी, अगर हम छोटे से बच्चे को बचपन से सिखाते हैं ना कि आपको कुछ भी अगर कुछ भी गंद वगैरह वो आपको डस्टबिन में फेंकना है, आप देखोगे वो बच्चे ने जो बचपन में सीखा होगा ना, वो हमेशा डस्टबिन के बाहर नहीं फेंकेगा। इवन कहीं सड़क पे भी होगा ना, वो कहीं कभी सड़क पे नहीं फेंकेगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे जो बड़े लोग हैं, जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, उनको समझनी चाहिए। और अपने चाहे स्कूल्स हैं, चाहे प्राइमरी स्कूल्स हैं, सेकेंडरी स्कूल्स हैं या हाई सेकेंडरी स्कूल्स हैं, ये एक छोटी सी नॉलेज ज़रूर देनी चाहिए कि हमें जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको एटलीस्ट अपने वाटर बॉडीज़ में नहीं हमें थ्रो करना है। और जो साख माता है उसको साफ़ सुथरा होकर साफ़ सुथरे पानी में, क्योंकि पानी साफ हमारी तवी, सूर्यपुत्री तवी है ये, ठीक है, इसको हम पूछते हैं, यही साफ़ सुथरा होगा तो इसी में तो हमने माता को वहीं वादी कश्मीर के जिला बारामूला में भी रामनवमी का त्यौहार आज काफी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया है। इस सिलसिले में अहम तकरीब जिले के शैलपुत्री मंदिर में मुनक्किद हुई है, जिसमें अकीदतमंदों ने हाजिरी पेश कर खसूसी दुआएं की हैं। इस मौके पर वहां एक हवन यज्ञ का भी इनाकाद किया गया। ओम प्रबुद्धाय ओम सरस्वतीय ओम जनेश्वरीय ओम जन्मातरय ओम जनिंदराय ओम शारदाय ओम हंसवानाय ओम राजलक्ष्मीय ओम अष्टकाराय ओम सदाकायवार्ताय ओम गणनीतिय। जय माता जय काया शिरवाय जय जन से मन डॉक्टर संकटनी ओम श्रीमद मोहम्मद चमया शांति जीव काचसरी चिकार मुबारक मुबारक माता माँ शैलपुत्री जय माता भक्तों बोलो जय माता माँ सदा से बोली जय माता प्रकाशवा चढ़ती जाऊं माँ। दिन भी हमने ये यज्ञ यहाँ पे किया, ये हर किसी के सुख शांति के लिए है, हमारे देश की शांति के लिए, ताकि हमारे बारामूला बाकी जगह जो है सुख शांत रहे। जबकि हम हर समय हिंदू मुस्लिम सिख का ये इतिहाद करते हैं, तो हमेशा हमारे साथ शान बशाना रहे हैं। 9 दिन का व्रत, रामनवमी 9 दिन का व्रत होता है। पहला दिन हमारे माता शैलपुत्री का होता है। ऐसे हमारे 9 माता जो हैं उनके व्रत होते हैं 9 दिन। ये हम हर साल मनाते हैं। और लास्ट जो अष्टमी के दिन हम यहाँ पे यज्ञ रचते हैं, जिसका संपूर्ण आज आहुति होती है नवमी के दिन। इसमें हमारे सारे डिवोटीज आते हैं यहाँ पे और ये बड़े शौक शान से मनाते हैं। ये महाराज आज का जो दिन है रामनवमी, आज के दिन में भगवान राम ने जन्म लिया है। तो जब अवतार उन्होंने धारण करना था तो उससे पहले माता रानी के 9 रूप, जिसमें 9 दुर्गा की पूजा हमारी होती है 9 रूपों में, माता ने ये रूप धारण कर दिए हैं। तो आज के दिन में भगवान राम का जन्मदिन है, इसलिए हम हर साल यहाँ आते हैं शैलपुत्री माता में। तो हर साल यहाँ के जो लोकल भी हैं और जहाँ यहाँ के जो रहते हैं, नॉन माइग्रेंट भी है, माइग्रेंट भी है, हर कोई आता है, इसमें सहयोग भी करता है और प्रसाद विषाद करके निकल जाती है। मैसेज है पूरी दुनिया को कि प्रेम से रहो, प्रेम से जियो, प्रेम से खाओ। हर कोई मसले का हल होता है प्रेम, समाधान जो भी कुछ होगा प्रेम से होता है। मेरी यही मैसेज है कि जियो, जीने दो, खुश रहो
और तरक्की करो। मेरा नाम है बबलू जी बख्श, मैं सर फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट से TSO रिटायर हो चुका हूँ 2022 में, और मैं श्रीनगर हबकदल पुरशार में पिछले 17 साल से रहाइश पजीर हूँ। तो हमारा यही काम है, सनातन से जुड़े हैं तो हमारा काम यही होता है धार्मिकों का काम, धार्मिक का काम कराना है, और अच्छी काम जो भी लोक सेवा है, लोक सेवा भी मैं करता हूँ, परोपकारी भी मैं हूँ, लोगों की सेवा भी करता हूँ, तो सोशल वर्कर भी मैं हूँ। तो ईश्वर की दया से अभी तक चल रहा हूँ, तो आगे ईश्वर। इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बोलने की समझने की ज़रूरत है कि बिफोर नबी, आज भी बिफोर नबी की बात नहीं, आज भी जो हमारे भाई है, हम मुसलमान भाई है, जैसे वो हर कोई यहाँ मरे, कोई जिए, इससे पहले भी और आज भी वो वही सहयोग दे रहे हैं जो नबी से पहले भी था और नबी के बाद भी। बिल्कुल हमको नहीं लग रहा है कुछ हुआ है यहाँ, और अगर कुछ हो भी गया इन सालों में, कुछ हो भी गया, तो अगर हम उसकी तरफ देखेंगे तो हम आगे नहीं दौड़ेंगे, क्योंकि जो कुछ हो रहा है संसार में वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, भगवान की मर्जी से हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, चाहे सुख आया चाहे दुख आया, हमने ही भोगा, हमने ही बर्दाश्त किया, हमने ही बर्दाश्त करना है। तो बिफोर नबी भी अच्छा माहौल था, और आगे भी हमारी यही इच्छा है, ईश्वर से प्रार्थना है कि आगे भी हम अपने भाइयों के साथ जिए, रहें, खिलें, खेलें। तो ये हमारी प्रार्थना है ईश्वर से। नमस्कार सब लोगों को, मैं आज आप सब लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ बारामूला से हम लोग हर वर्ष यहाँ पर इसको मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, पूरी बरादरी यहाँ एकत्रित होती है। आज के दिन हम लोग जो है नवरात्रि को कल्मिनेट करते हैं। हम सब लोग जो है आज के दिन भगवान राम की, अपने नवरात्रि माता रानी के दिनों को जो है कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। आप सबको बधाई देता हूँ दिल से। मुल्क भर में 14 से 20 अप्रैल तक मनाया जा रहा फायर सेफ्टी हफ्ते की वसादत से मुख्तलिफ सरगर्मियां सर अंजाम दी जा रही हैं। आज भी फायर सेफ्टी गाड़ियों की जानिब से एक फ्लैग रैली निकाली गई है, जो कि सदर मकाम से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों से होते हुए गुजरी है, और आवाम को जानकारी फराहम की गई है कि वो आगजनी के दौरान किन चीज़ों की एहतियात करें। डिप्टी डायरेक्टर फायर सर्विसेज। सर बताएं जो आज रैली निकाली जाए। देखिए, ये जो हम गाड़ियों की फ्लीट रैली निकाल रहे हैं आज, ये इट इज़ वन ऑफ द प्रोग्राम्स जो हम फायर सर्विस वीक में 14 से 20 में कर रहे हैं। तो ये 8-10 गाड़ियों का जो फ्लीट है, ये पूरे जम्मू शहर में, ओल्ड सिटी में भी, और जो नई सिटी बनी हुई है गांधीनगर साइड में, अप टू कुंजोनी चौक से वापस आते हुए ये पूरा जम्मू शहर में घूमेगी और पूरा अवेयरनेस करेगी विद रिगार्ड टू द फायर सेफ्टी। क्या फायर सेफ्टी जो डूज एंड डू नॉट्स हैं, और जो ज़रूरी टिप्स हैं, जो मतलब वो चीज़ें जो हमें अपनानी चाहिए ताकि हम जो है फायर को, आग को जो है, जो डेवास्टेटिंग फायर है, उसको हमसे अपने आप से दूर रखें, अपनी प्रॉपर्टी से दूर रखें। ये रुक के कहीं कोई मैसेज भी देंगे लोगों को? ये चलते हुए जो है उसमें पब्लिक एड्रेस सिस्टम से ये सारी मैसेजेस चलती रहेंगी, ये रुकेंगी कहीं नहीं, और चलते हुए इनके ऊपर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा हुआ, उसमें से ये ब्रॉडकास्ट करती हुई चली जाएगी। जिला जम्मू के आरसपुरा के गाजिया इलाके से पोलिंग मरकज को किसी दूसरे मकाम पर मुंतकिल करने की मज़म्मत में आज वहां के मकामी लोगों ने एहतजाज किया है, जिसमें उन्होंने खबरदार किया है कि अगर यहां पोलिंग मरकज को वापस न लाया गया तो वो इंतखाबात का बाइकाट करने को मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने मुतलका इंतजामिया से अपील की है कि कोटली मियां फतेह के बजाय उनका चुनावी मरकज गाजिया ही रखा जाए। साडा जो बूथ है वोट पाने वाला, वो साडा 19047 तो इत्थे गाजी दे विच ही पै रहा, ते जेड़ा ऐतकी साडा बूथ है, जेड़ा कोटली मियां फतेह चला गया कि जेड़ा सानू नहीं मंजूर, ते असीं इहदे विच वोट नहीं पांगे, क्योंकि साडे बजुर्ग ने, बच्चे है, कोई बंदे ऐसे ने जेह्ड़े वोट नहीं पा के उत्थे जा सकते, कई विकलांग भी है ना, कई कुछ भी है, कई प्रॉब्लम है जेह्ड़े नहीं जा सकते, ते सानू बूथ साडा विलेज गाजे च ही चाहिदा, वरना असीं वोट नहीं पावांगे, बायकाट करांगे, असीं बिल्कुल वोट नहीं पावांगे, सरकार नूं बिल्कुल वोट नहीं देंगे। रूड़ा राम बोल रहा गाजिए तो,
ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 47 ਲੈ ਕੇ ਗਾਜੀਏ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਕੋਲੀ ਮੀਆਂ ਫੱਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਪੈਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿੱਥੇ 47 ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਪਾਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਗਾਜੀਏ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਪਰ ਉੱਥੇ 8-9 नंबर है सानू इतने देना 9 नंबर साडा बखरा। पहाड़ी एथिक ग्रुप की जानिब से आज जिला पुंछ के सुरनकोट में आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से एक अहम मीटिंग मुनक़िद हुई है जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत की गई है। साथ ही बीजेपी को अपनी पूरी हिमायत देने का भी इस दौरान ऐलान किया गया है। इस मीटिंग में साबका पंचों, सरपंचों और साबका वार्ड काउंसलर्स ने भी शिरकत की है। उनके मुताबिक जिस जमात ने उन्हें उनके हकूक दिए हैं उस जमात की वो भरपूर हिमायत करेंगे। उस हद तक हमें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पीर वही है, हम पीर परस्त है, हम पीर परस्ती करेंगे। लेकिन पीर परस्ती में ये भी है जो आपको बात बता दूं जो इन सियासत में आने के लिए डरवा दी थी, हमने अपने बाजू डरवा दिए थे के अंदर। अब जो है वो तगड़े कोशिश कर रहे थे वही हमारी पगड़ियों को हमारी कबीला क्यों नहीं बन सकिया। ये कश्मीरी है, ये दस्तकार है, ये राजपूत है, ये शाह है। असां एक दूजे उम्मत हो गए अपने वादे की पूरे करा अपने आने वाले बच्चे की अपने कौम की ये दसा के वाकया कोई लोग सब जिन्होंने ये कुर्बानियां बना दी व्यास ने भूल रहे अस किसी पर कोई तलस नहीं कर रहे। लेकिन एक आज पहाड़ी कबीला की एक बहुत बड़ी मीटिंग है जिसमें तमाम लोग हर पंचायत से हर गांव से 2-2, 4-4 आदमी आए हैं। वो तमाम एक ही जगह बैठे हैं, मेरी पंचायत में, पंचायत सुरनकोट लवर में बैठे हैं। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूं कि इतने शॉर्ट नोटिस में तमाम लोग यहाँ आए। वो दर्द दिल रखते हैं अपने कबीला के लिए और वो तमाम लोग यहाँ बैठे हैं। और ये पहाड़ी कबीला के आज ये मीटिंग का मकसद ये था कि ये कम से बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। आज पहाड़ी कबीला की मीटिंग पूरी कंस्टिट्यूंसीज की बुलाई गई है। कि बिल्कुल एक मुख्तसर और 2 दिन पहले कुछ मुख्तसर साथियों ने कि आपने आप एक फर्ज समझ के एक मीटिंग कॉल की, एक ग्रुप बनाया और पूरी कंस्टिट्यूंसी की मीटिंग को कॉल की गई। इस सिलसिला में कि पार्लियामेंट इलेक्शन जो है बिल्कुल आन खड़ा है सर पे। उस इलेक्शन में ये पहले से तय था कि पहाड़ी कबीला को एससी स्टेटस मिलने के बाद बगैर किसी वजह के, बगैर सोचे समझे हमने ये वोट की कमिटमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी से की है। वो भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए बाकी सियासी जमातों ने आज तक बड़ा जहर उगला, लेकिन आज उस जमात ने पहाड़ी कौम पे पिछले 70 साल का ये पहाड़ी जो हमें स्टेटस मिला है उस वाले से हमने मीटिंग की है। क्योंकि हमें जब पिछले 40 साल से जो हमारी स्ट्रगल थी वो हमारा हक हमें मिला है। उस सिलसिले में जब हमने जितने भी प्रोग्राम किए हैं, खासकर बीजेपी गवर्नमेंट अमित शाह साहब सबसे हम सबसे ये बात करते आएंगे कि हम एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे। तो आज हमारी कौम बिखरी हुई थी, हमें हमारा हक तो मिला है, लेकिन आज बीजेपी को जब हमें वोट देने की बारी आई है तो हम बिखरे हुए थे। उस सिलसिले में हमने एक अपना कमेटी बनाई है एक, वो उस सिलसिले में कि हम इकट्ठे होकर तो ये बीजेपी को एहसान के बदला एहसान से दें। और आज हम पुशाना से लेके कलाई तक सारे लोग। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।